अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम वुड के 8 ऐसे इस्तेमाल देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वुड के सारे इस्तेमाल बता दीजिए। तो देखिए ये 8 ऐसे कॉमन यूजेस हैं, यानी ऐसी सिचुएशंस हैं, 8 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें वुड का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। फ़र्स्ट जो हमारा सिचुएशन है वो क्या है? रिक्वेस्ट करना। यानी किसी भी काम के लिए हम जब सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली कि भाई आप कुछ हमारे लिए कर देंगे या काम कर देंगे या कुछ ला देंगे, इस तरह का जो सेंस होता है ना, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम सवाल की तरह उसको पूछ रहे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो वुड यू प्लीज़ के उससे बनाएंगे, वुड यू प्लीज़, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या आप एक गिलास पानी ला देंगे, जैसे ना, क्या आप एक गिलास पानी ला देंगे, तो बनेगा वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, तो सिंपल यहाँ पे बन जाएगा वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, आई होप कि आपको रिक्वेस्ट, ये पोलाइटली हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से कुछ करवाने की। फर्स्ट ये यूज़ ये है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे। और जब तक हम सेकंड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड यूज़ है डिज़ायर। अब देखिए डिज़ायर, ख्वाहिश किसी सामने वाले की भी हम पूछ सकते हैं इसके अंदर और अपनी भी बता सकते हैं। तो अगर हम किसी सामने वाले से पूछेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम जो बनाएंगे वो बनेगा वुड यू लाइक टू। ठीक है, वुड यू लाइक टू, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से बोलेंगे, जैसे कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हम सामने वाले की ख्वाहिश पूछना चाह रहे हैं, भाई चाय लेना पसंद करेंगे आप कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अगर आपको जवाब देना हो, जैसे पॉजिटिव बनाना हो, तो सिंपल इस तरह बना दें, जैसे मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगी, तो यहाँ पे आप बोल दें आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, सिंपल। और अगर इस तरह भी पूछ सकते हैं, आप क्या लेना पसंद करेंगे। अगर आप चाय कॉफ़ी ना बोलें और सिर्फ बोलें आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो फिर व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। ठीक है, आप क्या लेना पसंद करेंगे तो बनेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। तो इसमें स्ट्रक्चर्स जो है ना ज़्यादा है, बस मैं सिचुएशंस आपको बताना चाह रही हूँ कि पहली सिचुएशन रिक्वेस्ट जब हम कर रहे होंगे जब, और दूसरी सिचुएशन जब हम डिज़ायर यानी ख्वाहिश किसी की पूछ रहे होंगे या अपनी बता रहे होंगे। ठीक है, जब। सो आई होप आपको ये वाला यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, क्या आप बिरयानी खाना पसंद करेंगे, क्या आप बिरयानी खाना पसंद करेंगे। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके थर्ड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड यूज़ जो है वो है फ्यूचर इन पास्ट। बेसिकली वुड का इस्तेमाल जो है हम जब हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं, हमने पास्ट में कोई ऐसी बात की और उसमें फ्यूचर का सेंस आ रहा है, तो हम फिर विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम वुड का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो किस तरह देखें, जैसे मुझे पता था तुम यही कहोगे। अब देखिए इसका एक क्लोज जो है पास्ट का है, तो इसी वजह से तुम यही कहोगे, यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे बल्कि वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेम यही करेंगे, तो बोलेंगे आई न्यू, मैं जानती हूँ या मैं मुझे पता है, यू वुड से द सेम, तुम यही कहोगे, मतलब यू वुड से द सेम, जो मैंने सोचा है तुमने यही कहना था, जो तुमने ये कह दिया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसने कहा था वो वक्त पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें पहला क्लॉज जो है ये पास्ट का है, तो आने वाला जो है वो वुड से बनेगा। तो ये सेम यहाँ पे ये भी यही करेंगे कि ही सैड ही वुड कम ऑन टाइम, ही सैड उसने कहा था, ही वुड कम ऑन टाइम कि वो वक्त पर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये थर्ड यूज इसका समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे लगा वो नाराज़ है, तो मुझे लगा इसके लिए आप आई फेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसके फोर्थ यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ यूज़ क्या है इसका, पास्ट हैबिट के लिए भी यूज़ होता है। यानी जब हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं ना, तो बार बार ये जैसे कॉन्वर्जेसन में जब हम यूज़ टू का यूज़ कर रहे होते हैं, तो बार बार यूज़ टू यूज़ करने के बजाय आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी इसका ये अल्टरनेटिव है कि आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। जैसे कि हम रोज़ वहाँ जाया करते थे, अब आपने यूज़ टू का यूज़ अपनी कॉन्वर्जेसन में एक आध दफ़ा कर लिया, तो आप फिर वुड का यूज़ कर लें, तो बनेंगे वी वुड गो देयर डेली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द चिल्ड्रन वुड प्ले क्रिकेट हेयर। ठीक है, तो वुड यहाँ पर जो है पास्ट हैबिट का के लिए यूज़ हुआ। फोर्थ इसका यूज़ ये है।
आई होप कि आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम उसे तंग किया करते थे, हम उसे तंग किया करते थे, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेस करना। प्रेजेंट में गेस करना, यानी कि प्रेजेंट में आप हैं और जो है आप गेस कर रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा होगा या कोई कहीं पर होगा, ठीक है, इस तरह का जो सेंस होता है ना। तो गागी के तो आएगा, लेकिन प्रेजेंट में कोई काम उस वक्त कर रहा होगा, तो क्योंकि इस वक्त कर रहा है फिर हम वुड का यूज़ करेंगे। तो किस तरह देखें, जैसे कि एक सेंटेंस है, चाबी है, जैसे आपने बोला कि चाबियाँ दराज में होंगी। अब आपका अंदाज़ा है ये एक ना इस तरह का, तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो बोलेंगे द कीज़ वुड बी इन द ड्रॉअर। अब हम यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे, विल का यूज़ फिर फ्यूचर में चले जाएगा, पता नहीं वो अजीब सा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम गेस कर रहे हैं कि चाबियाँ शायद हो सकता है कि दराज में हो, ठीक है। द कीज़ वुड बी इन द ड्रॉअर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो उस वक्त काम कर रही होगी। वो उस वक्त काम कर रही होगी यानी इस वक्त जो अभी चल रहा है वक्त, जाहिर सी बात है वो इस वक्त काम कर रही होगी, फ्यूचर में तो नहीं करेगी ना। तो विल का यूज़ ना करते हुए हम वुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा शी वुड बी डूइंग वर्क राइट नाउ। शी वुड बी डूइंग वर्क राइट नाउ, ठीक है। सो गेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो कमरे में होगी, वो कमरे में होगी, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कभी कि मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होता है ना कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम सही नहीं कर रहे, मैं तो ये कहूँगा फलाना, जो भी इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर लेंगे ना वो बनेगा आई वुड से दैट, आई वुड से दैट, और देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा जिस भी टेंस में, मॉडल में, जो भी आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। जैसे किस तरह से, मैं कहूँगा कि तुम गलती पर हो। अगर यहाँ पे हम बोले ना मैं कहूँगा कि तुम गलती पर हो, यानी कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरी ये राय है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई वुड से दैट यू आर रॉन्ग, आई वुड से दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कहूँगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसको बनाएंगे कि आई वुड से दैट यू शुड नॉट डू लाइक दिस, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और सेवन्थ इसका यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस में, बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है सेकंड कंडीशनल, थर्ड और मिक्स में। इस पर मैंने एक तफसील में आप पूरी वीडियो बनाई हुई है। ऑल कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने उसके अंदर कवर किए हुए हैं, 0, 1, 2, 3 जितने भी हैं। यहाँ पे खैर मैं अब कुछ सेंटेंसेस ले लेती हूँ, एक सेकंड का और एक थर्ड का, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेकंड, जैसे कि अगर मैं परिंदा होता तो उड़ता, तो यहाँ पर जो है इस तरह की हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जो मतलब जो बात हो ही नहीं सकती ना, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस तरह से होता तो हो, ये मैं करता, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं परिंदा होता तो उड़ता। तो इस तरह की हाइपोथेटिकल कंडीशन, अनरियल कंडीशन जो होती है, जहाँ पे हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि इस तरह से होता, तो वहाँ पे हम जो है वुड का इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड कंडीशनल वो पास्ट में चले जाता है, होता वही हाइपोथेटिकल कंडीशन ही है। जैसे अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं अमीर होता, यानी ना मेहनत की ना वो अमीर हुआ। तो ये इस तरह के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव बीन रिच, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो जहाँ से आप देखना चाहें देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट यूज़ इसका क्या है, वो है आई विश। आई विश के साथ भी यूज़ करते हैं इसको ना, कि जैसे काश ये होता, तो आई विश, देन उसके बाद सब्जेक्ट वुड, वुड की हम जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्ट और वुड, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे काश तुम फर्स्ट आते, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं ना, काश तुम फर्स्ट आते, आई विश यू वुड स्टैंड फर्स्ट। तो फर्स्ट आना है, इसके लिए हम स्टैंड फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो आई विश यू वुड स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज काश वो यहाँ होते, काश वो यहाँ होते। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि वो यहाँ हैं, लेकिन जो है आप बोल रहे हैं काश वो यहाँ होते, तो बनेगा आई विश दे वुड बी हेयर, आई विश दे वुड बी हेयर, ठीक है। तो ये 8 कंडीशंस थी हमारी जहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वुड के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक
भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।